ये देखिए भाई, एक नन्हा सा मेहमान आया और अभी अभी बस ये चंद दिनों पहले पैदा हुआ है। ये देखिए ग्रास कितनी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि लास्ट 2 वीक से हम लोग थे ही नहीं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हज करने के लिए गए हुए थे और 2 हफ्ते के बाद वापस आए। देखिए सामान भी इसी तरह खुला हुआ है। नोनी जो थी वो हमारे साथ नहीं गई थी, पर अब वो कस्टम कर रही है। कह रही है आप लोगों का कस्टम सही से हुआ नहीं तो मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से, सेट हैं, फिट हैं, मज़े से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हज मैंने और मेरी वाइफ ने कर लिया है और आप लोगों के लिए बहुत दुआएं की हैं और खैरियत से हम लोग वापस आ गए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है क्योंकि हज की वजह से जो है एग्जॉशन और ये सारा कुछ जो हो जाता है मामला, तो हम सबके साथ यही हुआ है। तो चलें आज का दिन और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। और क्या करेंगे, मेरे पास कुछ हज की झलकियाँ हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज जो है ना, आपको थोड़ा सा रीकैप करते हैं। ओके, लेट्स गो। इरफान भाई, थैंक यू सो मच। काश आप भी हमारे साथ चलते हैं, पर अभी बताते हैं कि कहाँ चल रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। थैंक यू। ओके, जल्दी जल्दी चलो। अल्लाह हाफ़िज़। अभी जो है ना लेट हो गए काफ़ी और पहुंचना है, ये बैगेज वगैरह ड्रॉप करना है। तो चलें अभी देखते हैं कि हो सकता है कि शायद फ़्लाइट मिस हो गई हो। फ़्लाइट तो मिस नहीं होगी, पर वो बस बात लेते नहीं है कि आप 1 घंटे से कम में क्यों आए। अरे ये मैं कौन सी जगह आ गया हूँ? चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। जैसा कि आपने देखा कि इरफान भाई ने हमें एयरपोर्ट ड्रॉप किया और फिर वहाँ से हम आए अपनी सिटी से न्यूयॉर्क सिटी, और कुछ देर में हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट है इंशाल्लाह। तो और वो जर्नी कहाँ जा रही है? अल्लाह ताला ने हमारी फरियाद, हमारी दुआएं सुन ली हैं और हमें हज 2025 के लिए बुला लिया है। तो ये सफ़र अब स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में, पर आज जो कुछ हुआ है उसकी झलकियाँ मैं आपको बताता हूँ। सूटकेस तो आ गया है, पर बेचारे की हालत ख़राब हो गई है। अब जा रहे हैं सिटी की तरफ। 2 ऑप्शन थे, या तो ट्रेन से जाएं या शटल में, और उसमें बहुत चलना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है टैक्सी, कैब। थैंक यू। थोड़ा सा और चलना है, उसके बाद पहुंच जाएंगे होटल। तो चलें पहले भी नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद निकलते हैं बाहर कुछ खाने के लिए। इस किबले ऐप ने बताया कि इस साइड को किबला है, तो चलें अब यहाँ पे पढ़ते हैं नमाज, फिर आपसे बातें होती हैं बाद में। आज जो है 60% चांस है कि रेन होगी, पर जब फिर से डिटेल से देखा रात के 10 बजे होगी, तो अभी तो टाइम है, छतरी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं सिटी वॉक पे और आपको भी थोड़ी सी सैर कराते हैं। अभी जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं
होटल के कई रेस्टोरेंट है, तो अब स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि मेन्यू तो काफ़ी बड़ा है इनका। मुझे शायद ऑमलेट पसंद है और कॉफ़ी तो लाजमी है। बिस्मिल्लाह। अभी जो है ना ब्रायंट पार्क आए हैं न्यूयॉर्क सिटी में, और यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। लोग जो है आर्ट ज्वेलरी वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं, और लोगों का रश ही रश है। और अभी यहाँ से चलना पड़ेगा एक और जगह पे, तो लेट्स गो। देखते हैं कौन सी पहले रुकती है। हाँ, ये वाली रुक गई। भाई न्यूयॉर्क सिटी में जो है ना तो इसी गर्मी हो चुकी है, तो इसलिए सोचा कि ये आइसक्रीम खानी चाहिए ताकि गर्मी जो है वो दूर हो और कूलनेस महसूस हो। ओके, तो मैं चले एंजॉय करता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में पार्किंग का बहुत ही मसला है, तो इसलिए लोगों ने क्रिएटिव आइडियाज़ से अपने बिजनेस किए। ये देखें, जैसे धूप अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ये छाँव में जो है ना चलना चाहिए। गर्मियों का मौसम है। अब ये डबल डेकर टाइप की जो बस है न्यूयॉर्क में टूरिस्ट को हर जगह घुमा कर ले जाती है, इम्पोर्टेंट जगहों पे। थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे दूं कि ये अभी हम लेबनीज़ रेस्टोरेंट आए हैं, और ये जो है इनकी एग्जैक्टली जैसे हमारी तरफ पापड़ी चाट होती है या समोसा चाट, उसकी तरह है, पर थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है और स्पाइस लेवल बिल्कुल ना होने के बराबर है, पर फिर भी अच्छी, बहुत टेस्टी है। और ये एग प्लांट है। बिस्मिल्लाह। ये ट्राई किया, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है इसका। आई थिंक पाइन नट है, और थोड़ा सा इसका टेस्ट जो कहते हैं ना तुरश, थोड़ा सा शार्प किस्म का है। आई थिंक हम सही शायद मैं कह रहा हूँ, पर है बहुत टेस्टी। न्यूयॉर्क की लाइफ जो है 24 घंटे यहाँ पे लोगों की हलचल रहती है। आप भले रुक जाएं, पर लोगों का हजूम और ये ट्रैफिक कभी नहीं रुकेगी। सुबह हो गई और हम लोगों का हज का सफ़र बस कुछ घंटे में स्टार्ट होने वाला है। फ्लाइट हमारी निकलेगी, तो इसलिए बस एयरपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। अब इस रूम और इस होटल को कहते हैं गुड बाय, और हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, JFK। एक दफ़ा फिर से व्यू देख लें कितना अच्छा है। तो चलें, अब हमारी कैब आ गई होगी, तो अब उसको जाके पकड़ते हैं। ये रहा मेरा बैकपैक, एंड लेट्स गो। Morning. Thank you. तो ये है भाई हमारी राइड। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। चलें एयरपोर्ट की तरफ रवाना होते हैं। ये पीछे से आपको बहुत फार में जो है टॉल बिल्डिंग जो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। तो चले भाई, अब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं काउंटर चेकिंग। तो कभी वेट कर रहे हैं ये टर्किश VIP लाउंज का, तो यहाँ पे ज़रा सा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। जो है ना ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो चलिए अब जो है 9 बजे खुलता है, तो थोड़ा सा टाइम रह गया और। सो
सो लाउंज जो है ना गेट से ज़्यादा दूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गए हैं VIP लाउंज में और यहाँ पे बैठ के अपना कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अभी स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट करना, इसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारी हज की जो फ़्लाइट है वो भी आ गई है, ये देखें भाई, चेक करें, सऊदी एयरलाइन। तो चलें, अब फ़्लाइट आ चुकी है और 2 घंटे और हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये सारे हुज्जाज जा रहे हैं चेक इन करते हुए वहाँ से जहाज़ की तरफ। तो ये है, देखें भाई, मैश पोटैटो और बेल पेपर और बीफ है इसमें। चलें इसको मैं खाता हूँ और फिर आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की जगह बहुत अच्छी बनाई है, बस लोग ग्रुप्स में आके नमाज़ पढ़ रहे हैं। अभी जो है मगरिब और उसकी हो रही है इंशाल्लाह। अभी जो है नमाज़ पढ़ ली है और अब जा रहे हैं, अब इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे जमात से। अभी जो है ना डिनर के बाद जो है स्नैक सर्व हुआ है और ये आर्टिचोक एंड मोज़रेला फ्लैट ब्रेड है मेडिटेरेनियन स्टाइल, और पाइनएप्पल जूस दिया है और ये ब्राउनी। तो चलें अब इसको खाकर एंजॉय करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। ब्रेकफास्ट जो है ना सर्व हो चुका है, ये है स्क्रैम्बल्ड एग और फ्रूट्स वगैरह हैं, क्रोसॉन है, ऑरेंज जूस और ये कोई स्वीट कोई चीज़ है। अभी जो है ना 1 घंटा बाकी रह गया है और इंशाल्लाह फिर प्लेन लैंड करेगा रियाद में और फिर वहाँ पे 7-8 घंटे का स्टे है। तो फिर चलें देखते हैं कि वहाँ पे क्या करेंगे। ओके, अब जो है ना एग्जिट कर रहे हैं, अब पता नहीं कौन सा टर्मिनल है, देखते हैं जाके वहाँ पे। देखें भाई, बिजनेस क्लास अपग्रेड नहीं करा सके क्योंकि सब सोल्ड आउट थी। खैर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अब जा रहे हैं टर्मिनल 5 में और वहाँ पे जाएंगे एक अच्छे से VIP लाउंज में। लेट्स गो। अभी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि गर्मी का क्या है माहौल। तो ये बस जो है ना टर्मिनल 5 जा रही है और अगले 8 घंटे के लिए। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाउंज में हम लोग बैठे हुए हैं पिछले चंद घंटों से और 2 घंटे के बाद फ़्लाइट है मदीना अल मुनव्वरा इंशाल्लाह। तो रियाद में भी हम मौजूद हैं। ये है हायक VIP लाउंज, बहुत अच्छा लाउंज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इन्होंने सूप वगैरह बनाया, तो ये अब सूप जो है हम ट्राई कर रहे हैं। मशरूम का सूप है, क्रीमी मशरूम सूप। तो चलें सूप जो है मैं ट्राई करता हूँ और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट स्टॉप पे मिलते हैं। बोर्डिंग जो है अब स्टार्ट होने वाली है फ़्लाइट मदीना अल मुनव्वरा की। तो अब जा रहे हैं, यहाँ पे गेट ज़्यादा दूर नहीं है, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के फिर आपसे बातें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बस ऑन द टाइम पहुँच गए, वरना तो वहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर रहे थे लाउंज करके। Saudi Arabian Airlines SkyTeam Flight SV12। हमारे साथ जो हैं ब्रदर महमूद हैं, ब्रदर यासिर हैं, ये भी बहुत दूर से आए हुए हैं, पर अभी ये सारे दोस्त हैं, इख्वान हैं। तो अब जो है हम लोगों का कारवां जा रहा है मदीना अल मुनव्वरा। प्लेन लैंड कर गया है मदीना अल मुनव्वरा और जहाज़ में मदीना की फ़ुटबॉल की टीम भी आई है जो कि जीत के सारे मैचेस। एक पहला सूटकेस आ गया और वाइफ का सूटकेस है। बिस्मिल्लाह।
अपने वाले सूटकेस को मैं काबू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। अरे अरे भागो नहीं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है ये। और अभी जो है हमारे मौलम और जो ग्रुप जो नुसरत ग्रुप है उनके कोऑर्डिनेटर अभी आपस में बात कर रहे हैं। बस मिलेगी और उसके बाद जाएंगे हम लोग होटल इंशाल्लाह। ये रोल कॉल कर रहे हैं ताकि मेक श्योर करें कि ग्रुप के सारे लोग जो हैं आ जाएं या फिर बस में फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये काफिला हमारा छोटा सा जा रहा है होटल। और ये अभी हुजाज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अंदर देखें जूस है और कुछ स्नैक्स वगैरह हैं और पानी की बोतल है। अल्हम्दुलिल्लाह फुलबैन होटल पहुंच गए हैं माशाल्लाह से। अभी जो है ना लेडीज़ को पहले बैचेस दे रहे हैं, जो नुसरत के बैच हैं जो हमें पहन के रखने होंगे। तो चलें वेट कर रहे हैं क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त। मेरा भी 30 मिनट्स में रियादुल जन्नह का अपॉइंटमेंट है। तो देखें अल्लाह ताला मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो मुझे दिला दें। भाई वक्त को जो ने बीट किया है और वो किस तरह अल्लाह की तरफ से हुआ है सारा, वरना तो मैं तो बिल्कुल नामुईद हो गया था कि मुझे अपॉइंटमेंट जो है मेरा मिस हो जाएगा। और बस उन्होंने आखिरी उस पर आने दिया। इंशाल्लाह जाएंगे और आपके लिए बहुत दुआ मैं करूँगा, आप सब लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रूम मिल गया है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा पर कोई बात नहीं, रश भी काफ़ी था तो अल्लाह का शुक्र है। और जिसमें मैं और वाइफ जो हैं यहाँ पे होंगे। थर्ड बेड पता नहीं उन्होंने क्यों रखा हुआ है, पर अभी कमरा सिर्फ हम लोगों का ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब रियाजुल जन्नह से मुझे जो नमाज़ें मिली हैं, एक तो मगरिब की नमाज़ भी मिल गई वहाँ पे और तकरीबन 45 मिनट्स तक रियाजुल जन्नह में मुझे बैठ कर इबादत करने का, दुआओं का, सबका मौका अल्लाह ताला ने दिया है। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह से मदीने की गलियों की बात ही कुछ और है। और ख़ासकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एरिया है वो मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ऐसे कितने ज़बरदस्त किस्म के पंखे हैं कि हवा के साथ साथ ये मिस्ट भी आ रही है और इंसान इस गर्मी में कूल डाउन होता है। ये मदीना अल मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक है जबल अल सिला। 5 हिजरी मतलब 5 हिजरी में यहाँ पे मुसलमानों की और यहूदियों की जंग हुई थी जिसमें मुसलमानों को फतह हुई थी। ये बहुत पुराना है, इसमें कुछ है आसार भी हैं कुछ पुराने। जबल अल सिला अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है कि दूसरे दिन भी रियादुल जन्नह का मौका मिल गया है और अब ग्रुप के साथ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा में आके जो है नमाज अदा करूँगा और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हरम की तरफ। يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
अल्हम्दुलिल्लाह एहराम पहन लिया है और नियत भी कर दी है और अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और कुछ देर के बाद हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम मदीना टू मक्का बाय बस। तो बहुत एक्साइटेड हैं हम सब लोग पूरे ग्रुप में और बस अभी थोड़ा सा फ्यूल अप हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट टॉप पे बात करते हैं। ओके लेट्स गो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी जो है ये मिकात का मुकाम आया है और इस मस्जिद में जो है नियत करके फिर 2 रकात नफिल पढ़ने और उसके बाद फिर हमारा सफ़र कंटिन्यू हो जाएगा। ये पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 2015 में और उस टाइम पे ये मस्जिद थी पर इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस वगैरह होनी थी तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी मस्जिद है ये। अभी अंदर जाके 2 रकात अदा करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत सुकून है इस मस्जिद में। माशाल्लाह। तो चले मैं नियत बांधता हूँ उसके बाद 2 रकात यहाँ पे नफिल अदा करते हैं इंशाल्लाह। अब जो है ना हम लोगों को बस लोकेट करनी है। उन्होंने हमें एक पर्ची दी होती है कि उसमें आपका बस का नंबर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़्यादा बसेस नहीं हैं पर अगर बहुत ज़्यादा बस होती हैं यहाँ पे तो फिर मुश्किल हो जाती। तो नंबर जो देते हैं आपको बस ड्राइवर कि आप अपना जो है मिकात की नियत बांध के हज की नियत बांध के जो वापस आएँ तो बस का जो है नंबर आपको पता होना चाहिए। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह ये है बस हमारी नंबर 3। अभी सब लोग आ गए हैं, वाइफ रह गई हैं तो शायद वो रास्ता भूल गई हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर जाके देखते हैं कि कहाँ पे वो हैं। बाज़ दफ़ा यहाँ पे होता है गर्मी की वजह से और थोड़ी सी डिसओरिएंटेशन हो जाती है पर इट्स ऑल पार्ट ऑफ हज। तो चलें देखते हैं कि कहाँ पे हैं वो। वाइफ का कॉल आ रहा है कि आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा कि मैं आपको मस्जिद देखने के लिए गया हूँ। कहती मैं तो बस में ऑलरेडी हूँ। वो किसी और रास्ते से आ गई शॉर्टकट। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं अभी वापस जा रहे हैं बस की तरफ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं और यहाँ पे आके जो है वज़ू किया है और अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। अब सब साथी चले गए हैं बस की तरफ तो अब मैं भी चल रहा हूँ और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। ओके। यहाँ पे जो है ना फल फरोश भी है और ये आपको कुछ दे रहे हैं फ्रूट्स वगैरह और ये होटल मताम यहाँ पे कुछ खाने वगैरह का भी बंदोबस्त है। यहाँ पे देखें कुछ खाने वगैरह बन रहे हैं। माशाल्लाह। अभी हम लोग एक गांव में रुके हैं और ये मेरा ख्याल है कि मदीना से चंद घंटे दूर है। सफ़र अभी मज़ीद बाकी है और अल्लाह हमारा हज कबूल करे। मेरे गुरु का जो भी हजाज आएँ आप लोगों के लिए सबके लिए मैं बहुत दुआएं कर रहा हूँ और मेरी ये ख़ास दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला हज नसीब फरमाए इन आने वाले सालों में और इस पाक सरज़मीन में अल्लाह ताला मुझे भी एक बार फिर से लेकर आए और इसी तरह आप लोगों को भी लेकर आए। तो चलें सफ़र अभी जारी है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।
لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيक। ये हम लोगों का रूम है स्विस होटल मक्का में, और इसका जो व्यू है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये आप देखिए, माशाल्लाह से काबा व्यू है, और अभी सनराइज़ हो रहा है ऐसा। इसको मैं जूम करता हूँ तो आप चेक करें, लोग तवाफ कर रहे हैं। अभी जो है बस हमारी जा रही है मिना की तरफ, मक्का से मिना। तो अब स्विस होटल को गुड बाय कह रहे हैं और अब चलेंगे मिना। होपफुली ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, लेकिन कब तक पहुँचते हैं इंशाल्लाह। ये कंट्रीज़ को आप फॉलो करते हैं जो आपकी कंट्री है। यूएसए वाले जो हैं वो ग्रे लाइन, और इसी तरह हम अब चलते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ये ग्रे लाइन है। अभी अरफात के लिए हम लोग जा रहे हैं, फजर की नमाज हो चुकी है। मैदान अरफात की तरफ अब सारे हजाज को वो लेके जा रहे हैं। ये हम लोगों की बस आ गई है, अब जा रहे हैं इंशाल्लाह। What's the ayah? I don't have it in front yet. ألزمناه طائره في عنقه. طائره أنت الذي كتبت، أنت الذي عملت. Everything that you do, there is رقيب here and there is عتيد here. المؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الأحياء. लंच जो है वो सर्व हो रहा है, और यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने हीट एडवाइजरी का बताया कि 10 AM to 4 PM तक है कि उसमें बाहर ना घूमें फिरें और अपने खैमों में रहें और इबादत करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कुछ मिस्ट भी जो है वो जारी है। अभी सब हुज्जाज जमरात के लिए जा रहे हैं, और जमरात का जो पहला होता है ना रुकन, जिसमें जमरात कुबरा जो होता है, उस शैतान को कंकरियां मारने के लिए जा रहे हैं। ये सफ़ा मरवा में है, और ये जो आपको इस एंगल में नज़र आ रहा है ना, तो अगर अज़ान के बाद नमाज़ पढ़नी होती है तो ये जो है ना खाना काबा की सिमत है बेसिकली। इसमें आप बैठे ना तो ये खाना काबा है। दैट्स वाई ये इस एंगल में बना हुआ है कि किबला जो है इस साइड को है। ये देखें भाई, मिना कैंप माशाल्लाह से कितना वसी है। ये जगह आप सब ने तो देखी होगी अलग व्लॉग में या खुद जब आए होंगे। इसको बोलते हैं कबूतर चौक, और ये हरम से के बिल्कुल साथ में है, अटैचमेंट ही है एक तरह से। वहाँ पे मस्जिद हरम और ये है कबूतर चौक। कितने हज़ारों के हिसाब से कबूतर हैं और कितना सुकून का माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह हज के सारे अराकीन पूरे हो चुके हैं और अब वापसी है अमेरिका की।
तो मक्का से जद्दा की तरफ बाय रोड जा रहे हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वहाँ से फ़्लाइट होगी रियाद टू USA। तो चले भाई, आपको ये जो है हज की चंद झलकियां दिखा दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो उसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।